हमारे पर्सपेक्टिव से स्पेस या फिर आउटर स्पेस हमारे प्लेनेट के करीब 100 किलोमीटर ऊपर का जोन है जहां इनफ एयर नहीं होती और लाइट भी स्कैटर नहीं होती। उस रीजन में आसमान भी ब्लू की जगह वॉयलेट और फिर ब्लैक हो जाता है। फर्दर स्पेस में पार्टिकल्स ना होने की वजह से ये मोस्टली वैक्यूम है और इसमें साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, लेकिन कुछ रीजन्स में मैटर के एक्यूमुलेशन की वजह से स्टार्स, प्लैनेट्स और बाकी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में स्पेस कितना वास्ट है। हम अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स से बस इसका सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। हम मैक्स टू मैक्स 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स तक ऑब्जर्व कर सकते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स की एज करीब इतनी ही है। तो हम इससे ओल्डर लाइट को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे रीजन्स यूनिवर्स में होंगे भी जो हमसे इससे ज़्यादा दूर हैं, तो उनसे निकली लाइट के पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो हम तक पहुंच भी पाएँ। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट्स असल में इतने ज़्यादा दूर होंगे कि लाइट को भी इनसे हम तक पहुंचने में इतना ज़्यादा समय लगेगा जितना यूनिवर्स की एज भी नहीं। वैसे स्पेस हमें कम्प्लीटली एम्प्टी लगता तो है, लेकिन ये काफ़ी अलग अलग तरीके की रेडिएशन से भरा हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम की सोलर विंड्स, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसी रेडिएशन से। इनके अलावा स्पेस मोस्टली दो ऐसे ऑब्जेक्ट से भरा है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। गैलेक्सीज जैसा हम प्रेडिक्ट करते हैं वैसा बिहेव नहीं करती। हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है और हम नहीं जानते ऐसा क्यों है। यूनिवर्स में कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और नहीं बता सकते कि उनके बियॉन्ड क्या है, जैसे कि ब्लैक होल्स। हमारा सन एक ऑर्डिनरी स्टार है। ऐसे अनगिनत स्टार्स स्पेस में हैं, कई बहुत छोटे, कई हमारे सन जैसे और कई इतने ज़्यादा बड़े कि बिलीव कर पाना भी मुश्किल हो। यूनिवर्स में बहुत ही अलग अलग वैरायटी के प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो डायमंड और गोल्ड जैसे एलिमेंट्स से भरे हुए हैं। कई प्लैनेट्स पर एसिड के ओशंस हैं। कईयों पर इतना वाटर है कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट वाटर भी बहुत कम लगने लगे। इन अनगिनत प्लैनेट्स और स्टार से बाहर जूम करने पर हमें दिखती है गैलेक्सीज, जो कहीं ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर है इन सब से, और इनसे भी बाहर जूम करने पर हमें दिखते हैं गैलेक्सीज के ग्रुप्स, और फिर और बड़े कॉस्मिक ग्रुप्स, और फिर और मैसिव स्ट्रक्चर्स जिन्हें कॉस्मिक वेब्स कहा जाता है। और हमारा यूनिवर्स इस कॉस्मिक वेब के स्ट्रक्चर्स जैसा दिखता है ग्रैंड स्केल पर। और ये वो यूनिवर्स है जिसे हम जानते हैं। ये सब कुछ स्पेस है, और प्रोबेबली स्पेस या यूनिवर्स का एक्चुअल साइज इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। और ये सब स्टार्ट होता है हमारे छोटे से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बाहर से, जिसका कोई एंड नहीं दिखता। दैट्स वाई स्पेस इज़ रियली फैसिनेटिंग।